This is video number 45 for derivative chapter. See, the question is here. X is equal to दिया है स्टूडेंट्स 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू दिया है स्टूडेंट्स यहाँ से y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर. दोनों भी स्ट्रक्चर में टैन एंगल की डबल के फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं. तो ये आपको दिया है और हमको टू शो करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर एक्स अपॉन ए स्क्वेयर वाई. ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम. ये आपका फॉर्मेट क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? एक्स इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. बी को अगर बाजू में लिया तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. फिर टी की जगह अगर हम tan ले लिए, पुट t इज इक्वल टू tan अल्फा. tan u इन्होंने ले लिया, चलेगा. तो पुट t इज इक्वल टू tan u, तो क्या बनेगा 2 tan u अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर u. और इसका बनेगा ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का साइन एंगल की डबल. सो b साइन एंगल की डबल. तो यहाँ से है ना, ये b अपॉन में अगर ला लिया तो x बाई बी इज इक्वल टू साइन 2u. अब चाहो तो अभी ला लो या फिर बाद में भी ला सकते हैं आप देखिए, क्योंकि जहाँ बात आपकी साइन आ रही ना वहाँ पे दूसरी ओर में अगर कॉस आ जाता होगा तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने से आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1 बन जाता है. ये सोच मन में रखना चाहिए. और जहाँ सेक और टैन होगा तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर का 1 बनता है. ओके, तो फिलहाल ये मन में है मेरे कि x बाई बी इज इक्वल टू साइन 2u हम करके रख देंगे. स्क्वेयरिंग भी करके रख सकते हैं अगर आपको पता है कि आगे कॉस आता होगा तो. ऑल्सो y इज इक्वल टू ले लिया 1 माइनस टैन यू का स्क्वायर 1 प्लस टैन यू का स्क्वायर. वही बात सब्स्टिट्यूशन है. तो ये बनता है कॉस एंगल की डबल. और फिर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉस की वैल्यू इसको स्क्वेयरिंग कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग में, है ना. ऐड करने से 1 बन जाएगा. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में यहाँ पे लेफ्ट में बाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है. ऐड कर लिया, इसका बन जाएगा 1. डिफ्रेंशिएटिंग स्टूडेंट्स 1 अपॉन बी स्क्वायर जैसे का वैसा कॉन्स्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, क्योंकि अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में कर रहे स्टूडेंट्स. तो डी बाई डी एक्स इसके सामने आएगा तो क्या बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट जैसे का वैसा 2 इंटू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. ओके, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव आएगा 0. हो गया स्टूडेंट्स. अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे, इधर माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो डी बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग अभी नया टॉपिक, तो पैरामीट्रिक का ही टॉपिक है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन. एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है. जैसे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स इज टू बी फाउंड. ये हमें फाइंड करना है. तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसे हम ले लेंगे u और इसे ले लेंगे v. u विथ रिस्पेक्ट टू v. देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, अगर मैं इसको u और v ले लूँ तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v बन जाएगा. दैट मीन्स डी यू बाई डी वी. ओके, u क्या है, u बनेगा फंक्शन ऑफ x, g भी बनेगा फंक्शन ऑफ x, सॉरी v भी बनेगा फंक्शन ऑफ x. यानी u का और v का x क्या बन जाएगा, पैरामीटर. देखो, हमें f फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू g में, मतलब u फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू v में. दैट मीन्स डी यू अपन डी वी निकालना है. बट u डिपेंड्स ऑन x, v ऑल्सो डिपेंड्स ऑन x ना. तो इन दोनों को जोड़ने वाला x क्या बन जाएगा, पैरामीटर. दैट मीन्स डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स. तो इस तरीके से हमें डी यू बाई डी वी निकालना है. डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन. तो हियर वी कंसिडर x एज अ पैरामीटर. Then du by dv is equal to du by dx upon dv by dx. This is the derivative of first function with respect to another function. Okay students, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. See first question students, क्वेश्चन नंबर 4 में का फर्स्ट, डिफ्रेंशिएटर x sin x with respect to tan x. यानी आपको क्या करना है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन में. तो हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को ले लेते हैं u
और इस फंक्शन को हम कंसिडर कर लेते v। इसका मतलब आपको du अपॉन dv निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ u इज इक्वल टू ले लिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पैरामीटर है, डी बाई डी एक्स ऑफ u, यहाँ आएगा फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, तो यहाँ आ गया आपका साइन एफ ऑफ का कॉस एफ ऑफ प्लस यहाँ पे साइन एक्स जैसे का वैसा और एक्स का आएगा 1, तो ये बनेगा आपका डी यू बाई डी एक्स। अब हमें निकालना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स। तो वी इज इक्वल टू टेन एक्स हमने ले लिया, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ वी का सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। नाउ डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू को पुट कर लिए और ये रहा उसका आंसर। नाउ सीइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस वन। यहाँ पर हमें क्या दिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको u ले लूँ और इसको v ले लूँ तो डी यू बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो वो इन्वर्स के कैटेगरीज के और यहाँ के फॉर्मेट के हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन में tan आपको दिखाई देगा 2t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे tan पुट करना पड़ेगा, tan अल्फ़ा या फिर tan ऑफ थीटा 1 जो भी है। सिमिलरली यहाँ भी आपका सेम सब्स्टिट्यूशन आएगा tan का, ओके 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो दोनों में भी u में भी और v में भी tan का सब्स्टिट्यूशन रहेगा du अपॉन dv निकालते वक्त। इसको u ले लेते हैं और उसको v ले लेंगे। ओके, तो स्टार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, u इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू tan t। अब हम यहाँ पे tan u नहीं पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को u इंडिकेट कर रहे हैं अपन। सो पुट करने के बाद ये बनेगा साइन एंगल की डबल, दिस विल बी कैंसल, ये 2t आ जाएगा 2, तो t की जगह पे tan इनवर्स ऑफ x एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x में डी बाई डी एक्स ऑफ u डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। तो 2 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ स्क्वायर tan इनवर्स एफ ऑफ का डेरिवेटिव इंटू एक्स का 1, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब v ले लिया, tan का ही सब्स्टिट्यूशन है, दोनों भी जगह पर सेम है ना, तो ये cos 2t, ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos इनवर्स और यहाँ पे बनेगा 2t। ओके, 2t t के जगह पे tan इनवर्स ऑफ x रख दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का डी बाई डी एक्स ऑफ v और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी यू बाई डी वी क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, दिस विल बी कैंसल, द आंसर इज 1। ओके, सी द क्वेश्चन हियर, differentiate tan inverse of this one with respect to this one। स्टूडेंट्स, फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन में यानी कि u का विथ रिस्पेक्ट टू v में डी यू अपॉन डी वी हमें निकालना है। ओके, डी यू अपॉन डी एक्स निकालने के लिए ये फंक्शन है, फॉर्मेट है आपका सब्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ का सब्स्टिट्यूशन और यहाँ का सब्स्टिट्यूशन दोनों ही जगह सक्सेस करता है, कॉस करेगा, v में भी कॉस, क्योंकि क्यों स्टूडेंट, अभी है ना स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूले कितने याद है उस पर डिपेंड है। 2 cos स्क्वायर माइनस 1, इससे बनता है cos एंगल की डबल, तो ये 1 बाई कॉस से बनेगा सेक, जिसकी हमें ज़रूरत भी है। यहाँ पर भी 1 माइनस cos स्क्वायर का सक्सेस होता है, तो ये सोचकर दोनों ही जगह पर हम cos t पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। u इज इक्वल टू ले लिया और यहाँ u ले और ये भी ले लिया, पुट x इज इक्वल टू, अब इन्होंने स्टूडेंट्स साइन पुट किया, अब चलेगा, अब यहाँ साइन भी चल जाएगा स्टूडेंट्स और कॉस भी चल जाएगा, ठीक है। तो साइन पुट करने के बाद ये साइन अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके tan बन जाएगा और फिर ये आपका tan इनवर्स और tan कट जाएगा, फिर क्या बचा थीटा, और थीटा की जगह साइन इनवर्स रख दिया एंड विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफ्रेंशिएट करके आंसर आएगा ऐसा डी यू बाई डी एक्स का। ओके, नाउ v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये हमने इसकी जगह पे इन्होंने cos थीटा पुट किया। ओके ओके ओके, पहले यहाँ इसकी जगह साइन थीटा पुट किया। स्टूडेंट देखो, मैं लिख कर बता रही हूँ आपको कि इसकी जगह अगर cos भी थीटा पुट किए होते तो भी आपका आंसर आ जाता था कैसा, कि 1 माइनस cos स्क्वायर का क्या बनता था स्टूडेंट्स, अंदर में 1 माइनस cos स्क्वायर का बनता था साइन स्क्वायर, बाहर निकल के क्या आता था साइन। एक मिनट, आपका u देखो स्टूडेंट, यहाँ से ये cos कॉट आता था, कॉट, तो कॉट को 90 माइनस कर डालते थे हम लोग, तो उससे भी आपका आंसर बनता था। ओके,
तो फिलहाल तो ये देख लेते v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, यहाँ पर कॉस पुट कर लिया, तो कॉस इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 का क्या बनेगा, कॉस एंगल की डबल, तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर ये जब कैंसिल हो गया तो ये बनेगा 2 थीटा, 2 इंटू थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा आपका कि कॉस इनवर्स का -2 यहाँ से 2 कांस्टेंट था और कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। फिर डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी यू बाई डी एक्स, वैल्यू को पुट कर देंगे, दिस डिनोमिनेटर विल बी कैंसल और आंसर आया -1/2। ओके स्टूडेंट्स ये देखो मैंने आपको पुट करके दिखाया। इस क्वेश्चन में इन्होंने साइन थीटा पुट किया ना, यहाँ पर साइन थीटा पुट किया और यहाँ पर कॉस थीटा पुट किया, तो मैंने पहले ही कह दिया था चलेगा, साइन भी पुट किया तो भी चलेगा अलग अलग, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा ही पुट कर लूँ तो भी देखो कैसा बनेगा, दोनों ही जगहों पे सेम सेम सब्स्टिट्यूशन। तो आपका कॉस थीटा पुट करने के बाद ऊपर में कॉस, नीचे में यहाँ पर कॉस, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर का साइन, साइन बाहर निकल के कॉस बाय साइन का बनेगा कॉट थीटा, कॉट की जगह हम लिखेंगे tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि आपने कॉस थीटा पुट किया कि नहीं, तो यहाँ पर आएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस रहा बाहर का जैसे का वैसा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर का माइनस और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा जो आपका पहले आया था, यहाँ पे साइन के पुट करने से आया और ये कॉस के। ओके, वैसे घबराना नहीं, जो आपको चाहिए आप बराबर नियम से करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल ब्रेक योर वीडियो।